हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीडीपी का क्लास में लाए हैं जीन पियाजे के बारे में, जहां जीन पियाजे के बारे में हम लोग समझेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि बच्चों में किस प्रकार से सोचने समझने की क्षमता विकसित होती है। उन्होंने 4 अवस्थाएँ भी दी थी बच्चों में, जैसे सेंसरी मोटर स्टेज होता है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहाँ से ऑब्जेक्टिव जरूर पूछता है। ठीक है, तो आज हम लोग का टॉपिक है जिसका नाम है जीन पियाजे, जिसको हम लोग आज सीडीपी के क्लास में देखेंगे, जहाँ से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। अगर हम लोग देखा जाए तो जीन पियाजे के 4 अवस्थाएँ दी थी। एक था सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं जो है जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक ने दिया था, जिसमें हम लोग एक एक अवस्थाओं को देखेंगे तथा उनमें बच्चों की विशेषताओं को भी देखेंगे कि प्रत्येक अवस्थाओं में बच्चे की क्या एक्टिविटी हुआ। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। याद रखिएगा, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो याद रखिएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो जीन पियाजे महोदय दिए थे। जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो वो स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, पियाजे ने कहा कि बालकों में चिंतन तथा खोज करने की प्रवृत्ति ना ही परिपक्वता स्तर पर है और ना ही अनुभव पर, सिर्फ बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया के द्वारा होती है। यानी पियाजे ने यह कहा कि बच्चों में सोचने समझने की जो क्षमता विकसित होती है वो बच्चों के उम्र के विकास के साथ नहीं, उम्र के विकास के साथ प्लस अनुभव दोनों को जोड़कर उन्होंने एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करके बच्चे में सोचने समझने की क्षमता विकसित हुई। यानी कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वो अपने अनुभवों के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार अनुभवों चीज़ों को समझेगा, सीखेगा, तब वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके जो है चीज़ों को इंटरेक्ट करके वो जो है चीज़ों को समझेगा, तर्क करेगा, विचार करेगा। तो ये बात कही थी जीन पियाजे ने कि बच्चों में अंतःक्रिया कैसे विकसित होता है। बालकों में संज्ञानात्मक विकास बच्चों में किस प्रकार से होता है, ये जानने के लिए पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर अपना खोज का विषय बनाया। यानी कि जीन पियाजे ने यह देखा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है बच्चों में सोचने समझने की क्षमता का विकास, मानसिक विकास भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो बालकों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से विकसित होता है, कैसे उनमें विकसित होता है, इसका प्रयोग उन्होंने खुद के बच्चों पर किया। ठीक है, तो अपना प्रयोग जो है वो अपने ही बच्चे पर किया, जिसमें उन्होंने ये देखा कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है। इस पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम लोग समझेंगे। एक होता है अनुकूलन। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, ये सब इम्पोर्टेंट कोड लाइन है जिसमें आप लोग को सब समझना है। एडेप्टेशन बोलते हैं, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कराता है। जब बच्चे अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल देता है, ठीक है, तो उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि बच्चे जिस माहौल में रहेगा उस माहौल के अनुसार बच्चे अपने आप को ढाल लेता है, तो उसको हम लोग एडेप्टेशन कहेंगे। अगर सीटेट का एग्जाम में पूछा कि वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, तो उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आत्मसातीकरण, यानी कि जिसको हम लोग एसिमिलेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग समावेशन भी कहते हैं। जब पूर्व में सीखी हुई ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण यानी समावेशन कहते हैं। मतलब ये हुआ कि एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि जब बच्चा पूर्व में सीखी हुई ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ता है तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे बच्चे ये समझते हैं कि 4 पैर वाले जितने भी होते हैं वो सब क्या है, बिल्ली है। जब वो कभी भी 4 पैर वाले कोई जानवर को देखता है तो वो बिल्ली कह के उनको पुकारता है। मतलब ये कहा कि पूर्व में जो सीखा था उन्होंने ज्ञान, उस ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ देना एसिमिलेशन कहलाता है, आत्मसातीकरण कहलाता है। ये सब चीज़ें अलग अलग है, इसको ध्यान से समझना है। समायोजन, जिसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं, ये क्या है? जब बालक पुराने या पूर्व में सीखी हुई ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है तो उसे हम लोग समायोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एकोमोडेशन, यानी बच्चा अब क्या है कि 4 पैर वाला जानवर देखा तो उसने अब गाय कहने लगा, अब बिल्ली वो नहीं कहता है। यानी कि अब वो समायोजन कर लिया, पूर्व में सीखी हुई ज्ञान में परिवर्तन करना सीख गया। जहाँ पे परिवर्तन वर्ड आए तो समझ जाइएगा वहाँ पे एकोमोडेशन होना चाहिए। ठीक है, और जहाँ पे जोड़ना, पूर्व के ज्ञान को
नवीन ज्ञान में जोड़ता है तो उसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। और अपने वातावरण के साथ अपने आप को एडजस्ट करना, वहाँ पे अनुकूलन कहलाते हैं। तो 3 यहाँ पे हम लोग समझे कि अनुकूलन क्या होता है, आत्मसातीकरण क्या होता है, समायोजन क्या होता है। अनुकूलन का मतलब हुआ वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, अनुकूलन कहलाता है। आत्मसातीकरण यानी एसिमिलेशन का मतलब हुआ पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ना, और समायोजन का मतलब हुआ पुराने ज्ञान में परिवर्तन करके हम लोग सीखना, उसी को हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। और एक और है जिसको हम लोग संतुलन कहते हैं, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब हुआ साम्यकरण कहते हैं, स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया। अब खुद को और पर्यावरण के बीच वहाँ पे अपने आप को डेवलप करना, उसके बारे में सोचना समझना, समस्या का समाधान करना, उसी को हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि साम्यकरण कहते हैं, संतुलन कहते हैं। तो 4 चीज़ हम लोग समझे, एडेप्टेशन, एकोमोडेशन, फिर एसिमिलेशन और इक्विलिब्रियम कहते हैं, यानी कि साम्यकरण कहते हैं। चारों अलग अलग चीज़ है, ध्यान से इसको समझिएगा, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जीन पियाजे ने बच्चे में जब प्रयोग किया तो इसने 4 स्टेज में किया। तो पहला स्टेज का नाम क्या था, सेंसरी मोटर स्टेज। याद रखिएगा, पहला स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं, जिसकी आयु 0 से 2 वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जीन पियाजे ने। इसमें क्या क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष के बीच का काल कहा इसको, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था को जन्म से 2 वर्ष तक के बीच का काल कहा। इसे संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। देखिए, इस अवस्था को हम लोग इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इंद्रजनित का मतलब हुआ सेंसरी मोटर स्टेज। 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे बच्चे इंद्रियों के माध्यम से सीखेगा। इंद्रियों के माध्यम का मतलब नाक, कान, आँख, त्वचा, मुंह के माध्यम से सीखता है, यानी इन सभी चीज़ों को छूकर, टच करके, फीलिंग के माध्यम से जो है यहाँ पे बच्चे जो है चीज़ों को सीखता है, यानी कि चीज़ों को देखकर, उसको टच करके, ठीक है, उसको मुंह में लेकर जो है चीज़ों को बच्चे जो है सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे संवेदी पेशीय अवस्था में बच्चे जो है इंद्रियों के माध्यम से समझते हैं। 5 इंद्रियां है ना, नाक, कान, आँख, जीभ, त्वचा, है ना, ये सब चीज़। तो इसको जो है इस सभी माध्यम से बच्चे सीखते हैं। दिमाग में वस्तुओं का अस्थायी बनता है, यानी कि इसमें जो है बच्चों में क्या होता है, बच्चों के दिमाग में वस्तु का अस्तित्व बनता है, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है। बच्चे जो है वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करता है, कि जैसे उसके सामने में अगर कोई भी औरत आती है तो उन्हें वो माँ लगता है, तो वो माँ करके पुकारती है। तो बच्चे के दिमाग में वस्तु का अस्थायी बनना शुरू हो जाता है। इसलिए इस अवस्था में बच्चों को वस्तु अस्तित्व का गुण कहते हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि जो चीज़ हमारे सामने में है उनका अस्तित्व है, जो चीज़ मेरे सामने में नहीं है उनका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जैसे उसके सामने में अगर कोई खिलौना है तो वो बच्चा खुश हो जाता है, जैसे ही खिलौना को छुपा देते हैं तो उन्हें लगता है कि खिलौना मेरे पास नहीं है, तो बच्चा फिर रोना शुरू कर देता है। तो इसी गुण को हम लोग वस्तु अस्तित्व का गुण कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों में यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में ये सभी गुणें पाई जाती है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज हम लोग पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसकी आयु कब से कब तक होती है, 2 से लेकर 7 वर्ष तक। ठीक है, इसमें बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करना लगता है। अब बच्चा यहाँ पे 2 से 7 वर्ष का हो गया। अब बच्चा में धीरे धीरे भाषा का विकास होगा। अब वो पापा यानी कि शब्दों को कह के, मामा करके जो है शब्दों को वो पुकारना शुरू करेगा, और वो वस्तुओं को पहचानना शुरू करेगा कि ये माँ है, ये पिताजी है, और वस्तुओं को विभेद करना भी शुरू करेगा। यानी अब उसके सामने में अपनी माँ आएगी तब वो उसको देख के खुश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जो है परिवेश के अनुसार वस्तुओं को पहचानना शुरू करेगा, विभेद करना, अलग से पहचानने की कोशिश करेगा। बच्चे सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। जब बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनता है तब उसके मन में माँ की एक प्रतिमा बन जाती है। इस अवस्था में बच्चों में संकेत या चिन्ह विकसित होता है। जब बच्चे के कान में माँ की आवाज़ सुनाई देती है तो बच्चे खुश हो जाते हैं, वो संकेत के माध्यम से समझ जाते हैं कि वो उनकी माँ की आवाज़ सुनाई देती है। तो याद रखिएगा, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में जो है क्या हो जाता है कि संकेत या चिन्ह के माध्यम से बच्चे चीज़ों को समझते हैं। ठीक है,
बच्चों में पुनरावृत्ति की कमी होती है, इसमें पुनरावृत्ति लैक्स रिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चों में पुनरावृत्ति की कमी का मतलब हुआ कि बच्चे किसी भी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि ये चीज़ का आया कहाँ से। जैसे 2 बराबर 4, ये तो बच्चा समझ जाएगा, लेकिन ये नहीं समझ में आएगा कि 4 जो है 2 गुना 2 ही होता है। ठीक है, तो बच्चों में पुनरावृत्ति की कमी होती है, याद रखिएगा। इस स्टेज में लैक्स रिवर्सिबिलिटी होती है। बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं, ईगोसेंट्रिज्म होते हैं। इसमें बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरा दुनिया सोचता है। यानी इसमें जो है बच्चों में क्या होता है, ईगो सेंट्रिज्म होता है, यानी कि आत्म केंद्रिता होती है। उसे लगता है कि बच्चे को लगता है कि जैसा हम सोचते हैं सभी जो है वैसा ही सोचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बच्चों में जीववाद पाया जाता है। इस अवस्था में बच्चों में क्या पाया जाता है, एनिमिज्म पाया जाता है। जीववाद का मतलब हुआ बच्चे निर्जीव और सजीव में अंतर समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि सभी वस्तुएं सजीव होती है। जैसे अगर वो चलता है, अचानक दौड़ते दौड़ते किसी दरवाज़ा से वो टकरा जाता है, यदि वो गिर जाता है तो वो रोने लगता है, तो उन्हें लगता है कि दरवाज़ा ने उसको मारा। इस कारण से वो चीज़ों को समझ में नहीं आता है, तो उसी में फिर उनकी माँ आती है और दरवाज़ा को मारता है, तो बच्चे को लगता है कि उन्हें भी मारने से उनको भी दर्द हुआ। इस तरह से बच्चे को जो है निर्जीव और सजीव में जो अंतर समझ में नहीं आता है। इसी को हम लोग जीववाद कहते हैं। तर्क शक्ति की कमी हो जाती है, लैक्स लॉजिकल होता है। इसमें जो बच्चे तर्क करने, सोचने समझने की कमी रहती है। बच्चे में सोचने में अपरिवर्तनशील इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है। वही बात हो गया, रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। बच्चे में केंद्रीकरण होता है, सेंट्रेशन होता है। बच्चे एक ही चीज़ को ध्यान लगाकर देखता है। इसमें अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड कहते हैं। बच्चे जो है इंट्यूटिव पीरियड का मतलब उन्हें जो है क्या करता है, उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। जैसे इन अंतर्दर्शी अवधि का मतलब ऐसे हुआ कि उसके सामने में अगर हम ऐसे रखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 अगर यहाँ पे गेंद रखे और इसी को हम लोग दूर दूर में रखते हैं 1 2 3 4 5, तो उसमें उसको लगता है कि नीचे वाला जो लाइन है इसमें गेंदों की संख्या ज़्यादा है, जबकि इसमें दोनों में बराबर है। उसको लगता है कि जिसकी संख्या जो ज़्यादा लंबा है, जो ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा संख्या है। इसी में प्याजे ने प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था, तो एक प्रयोग इसमें जिन प्याजे ने किया था, 2 बर्तन लिया था, याद रखिएगा। एक बर्तन का साइज चौड़ा था और एक बर्तन का साइज लंबा था। ठीक है, दोनों में पानी जो है समान मात्रा में डाला था इसने। दोनों में पानी क्या था, समान मात्रा में था, बराबर था। ठीक है, इसमें भी 1 लीटर पानी था तो इसमें भी 1 लीटर पानी था। तो बच्चे को पूछा गया कि बताइए दोनों अगर बर्तन में, जैसे बर्तन ए और बर्तन बी में किस में पानी ज़्यादा है, तो बच्चे ने ये कहा कि बर्तन बी में ज़्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि इसको जो है ये समझ में नहीं आया कि बर्तन का साइज जो है अलग अलग है। उसको लगा कि यहाँ पे बर्तन लंबा है और इसमें पानी ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका मतलब इसमें पानी जो है ज़्यादा होगा। ठीक है, जबकि दोनों में पानी क्या है, पानी की मात्रा बराबर है। बर्तन का आकार को वो नहीं समझा। इसी को हम लोग बोलते हैं अंतर्दर्शी अवधि की कमी होती है बच्चे में। ठीक है, तो ये सभी जो गुण था, सभी गुण किस में था, प्री कन्वेंशनल स्टेज में, यानी कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक के बीच का काल कहा जाता है। इसको आप कॉपी में लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था का मतलब होता है जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि होती है। मूर्त का मतलब होता है बच्चे चीज़ों को देखकर समझते हैं। इसमें इस अवस्था में बच्चे चीज़ों को देखकर तर्क चिंतन करना शुरू करता है, इसलिए इसे ठोस संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसकी आयु 7 से लेकर 11 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे जो चीज़ों को देख के उसके सामने में चीज़ों को लाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब वो समझता है चीज़ों को। ठीक है, जैसे अगर छोटा बच्चा है, उसको कोई चीज़ समझाना हो तो वो चित्र को दिखाना पड़ता है, तब वो बच्चा समझ जाता है। तो यहाँ पे चीज़ों को वो देखकर समझता है, इसलिए इसको हम ठोस संक्रिय अवस्था भी कहते हैं। बच्चे क्लासिफिकेशन का गुण पाया जाता है। अब बच्चे यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, वर्गीकरण या क्रमबद्धकरण या पंक्तिबद्धता, सभी एक ही नाम है, का गुण पाया जाता है। यानी कि अगर हम उसको 3 लेटर दे देते हैं, जैसे कि 7 दे दिए, 4 दे दिए, 3 दे दिए और फिर इसको 8 दे दिए। इसमें पूछेंगे कि इसको आप लोग आरोही क्रम में सजाएं, यानी कि आरोही क्रम का मतलब छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो बच्चे इसको सजा देगा। तो पहले 3 ले लेगा,
फिर उसके बाद 4 ले लेगा, फिर उसके बाद 7 ले लेगा, फिर उसके बाद 8 ले लेगा। इस तरह से बच्चे जो है चीज़ों को सजाने लगते हैं, यानी कि क्लासिफिकेशन कर सकता है बच्चे चीज़ों को, वो क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये गुण इसमें विकसित हो जाता है। बच्चों में संरक्षण करना सीख जाता है। अब बच्चे जो है चीज़ों को कंजर्वेशन करना सीख जाते हैं, यानी कि संरक्षण करना सीख जाते हैं। अब वो ये सीख जाता है कि बर्तन दोनों जो है अलग अलग हो सकता है, बर्तन का आकार दोनों अलग अलग हो सकता है, लेकिन पानी जो है दोनों में क्या है, बराबर है। पानी दोनों में क्या है, बराबर है। अब बच्चा जो है ये कहेगा कि पानी जो दोनों में बराबर है, ठीक है। इसी को हम लोग संरक्षण कहेंगे। बच्चे जो है कंजर्वेशन करना सीख जाते हैं। जबकि इससे पिछले अवस्था में बच्चे जो है क्या था, उसमें वो विभाजन यानी कि उसमें विभेद नहीं कर पा रहा था। बच्चों में प्रतिवर्ती सोच, रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग विकसित हो जाता है। अब बच्चे ये समझ में आ जाता है कि 4 गुना 2 बराबर 8 होता है, तो 8 को अगर 2 से भागा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चे जो है उल्टा सोचना समझना शुरू कर देता है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी थिंकिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो जल बनेगा, तो बच्चा ये सीखता है। अब ये उल्टा करना सीख जाता है। जैसे कि H2O को अगर तोड़ेंगे तो H2 अब प्लस O2 बनना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों में प्रतिवर्ती सोच विकसित हो जाता है इस अवस्था में। बच्चों में भाषा विकास पूर्ण हो जाता है, यानी इस अवस्था में देखा जाए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है वो पूर्ण हो जाता है, यानी कि भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है इस अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, ठीक है। नेक्स्ट है चौथा नंबर, जो लास्ट स्टेज है जिसको हम लोग फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज करते हैं, अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष के बाद की अवधि होती है। इसे हम लोग औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो हम लोग अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था भी कहते हैं इसको। बच्चों में अमूर्त सोच यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का विकास, वस्तु को बिना देखे चिंतन, सोचने, तर्क करने, लॉजिकल थिंकिंग का विकास होता है। अब देखिए इस अवस्था में क्या है, बच्चे के सामने में हम लोग को चित्र नहीं लाना है। बच्चे अब चित्रों को बिना जो है क्या है देखे जो है उसमें चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनको उनके बारे में तर्क वितर्क कर सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं अमूर्त सोच, इसलिए इसका नाम पड़ गया अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। जबकि इससे पिछला स्टेज में क्या था, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, जो बच्चे चीज़ों को देख कर सीखता था। इसमें बच्चे जो है चीज़ों को देख कर नहीं सीखेगा, उसके बारे में चिंतन करके या उसके बारे में सोच के जो है बच्चे क्या करेंगे, सोचने लगते हैं। जैसे अगर हम बच्चों को अगर कोई कहानी समझाएं तो वो काल्पनिक दुनिया में चले जाता है इस अवस्था में, तो उसके बारे में वो सोचने समझने तर्क करने शुरू कर देगा। इसलिए हम लोग इसको लॉजिकल थिंकिंग में विकास होता है। याद रखिएगा, इसको हम लोग अमूर्त सोच भी कहते हैं। बच्चों में निगमनात्मक चिंतन यानी कि डिडक्टिव थिंकिंग आने लगता है। निगमनात्मक चिंतन का मतलब होता है बच्चे जो है समस्या का समाधान भी करने सीख जाते हैं। निगमनात्मक चिंतन वही बोलते हैं, बच्चे जो चीज़ों को खुद से समस्या का समाधान करने इसमें शुरू कर देते हैं, अर्थात वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। अब बच्चे जो इसमें जनरल टू स्पेसिफिक की ओर जाता है। याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछे सामान्य से विशिष्ट की ओर जीन पियाजे के किस अवस्था में जाता है, तो वो चौथी अवस्था है, उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम लोग अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं, ठीक है। बच्चों में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन, हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग करने लगता है, यानी बच्चों में जो है अधिक से अधिक कल्पना की शक्ति विकसित हो जाती है। परिकल्पनात्मक निगमनात्मक चिंतन जहाँ पे भी दिखाई दे वहाँ पे आप समझ जाइएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज था, ठीक है। इस अवस्था में बालक समस्या का समाधान करता था, निर्णय लेना सीख जाता है तथा क्षमता विकसित हो जाता है। भाषा का विकास जो है इसमें चरमोत्कर्ष अपनी अधिकतम ऊंचाई पर होता है। इसमें भाषा का विकास जो है सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक जो है भाषा का विकास सबसे हाईएस्ट लेवल पे जो है इसी में होता है। इस तरह से हम लोग देखें कि जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्था। कौन कौन, एक बार हमारे साथ देख लीजिए। एक नंबर में है सेंसरी मोटर स्टेज, याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा क्या था, दूसरा का नाम था प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरा का नाम क्या था, तीसरा का नाम था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और चौथा का नाम क्या था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी आयु कब से था, जन्म से लेकर 2 वर्ष। इसका क्या था, 2 से लेकर 7 वर्ष। और इसका जो था
कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का था 7 से लेकर 11 वर्ष तक, और ये जो था 11 वर्ष से ऊपर की आयु को कहते हैं। इस तरह से अलग अलग अवस्थाओं में उनकी क्या प्रतिक्रिया रहा बच्चों का, इसको हम लोग समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अलग अलग जो है एग्जाम में किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, इसको भी ध्यान में रखते हुए इसको हम लोग आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव को। देखिए, जीन पियाजे से संबंधित ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लाए हैं, जो एक एक करके समझते हैं। लगभग 50 ऑब्जेक्टिव है। पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास के 4 अवस्थाओं में अमूर्त अवस्था की अवधि होती है। बताइए, अमूर्त अवस्था की अवधि कौन सा होता है? जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 वर्ष से ऊपर। बताइए, अमूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? अमूर्त पीरियड जो है, यानी कि फॉर्मल पीरियड बोलते हैं हम लोग, फॉर्मल पीरियड की स्टेज कब से कब तक है? तो वो कब कौन सा हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे, जो सबसे चौथा नंबर पे था वो था 11 वर्ष से ऊपर। 11 वर्ष से जो ऊपर का था उसको हम लोग अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यानी अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इंद्रजनित गामक अवस्था की अवधि होती है। इंद्रजनित गामक अवस्था की अवधि कब से कब तक होती है? जन्म से लेकर 3 वर्ष, 2 से लेकर 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, 11 से ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए, इसका आंसर हो जाएगा जन्म से लेकर 3 वर्ष तक। ठीक है, जो पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में किस चरण में बच्चा वस्तु अस्तित्व को प्रदर्शित करता है? बताइए, वस्तु अस्तित्व का गुण वस्तु अस्तित्व का गुण जीन पियाजे के कौन सा अवस्था में देखा गया था? बताइए, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या मूर्त या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, कौन सा हो जाएगा? बताइए। वस्तु अस्तित्व का गुण जो है वो सबसे पहला अवस्था में देखा गया था, जिसको हम लोग संवेदी पेशी अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव सब बन जाएगा। नेक्स्ट है चौथा नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो हम लोग जानते ही हैं जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे क्या थे? खगोलविद थे, भूगर्भशास्त्री थे, मनोवैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री थे? बताइए, जीन पियाजे क्या थे? तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास चरमोत्सव पर होता है, चरमोत्कर्षक पर होता है? यानी कि निम्नलिखित में से जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं जो थी, उस 4 अवस्था को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहता है। तो कौन सी अवस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक था? चरमोत्कर्षक था। चरमोत्कर्षक का मतलब सबसे अधिक था। तो बताइए, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में कि अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था या पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था? कौन सा अवस्था था? वो चौथी अवस्था था, जिसका नाम था अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में भाषा का विकास सबसे अधिक चरमोत्कर्षक था, यानी कि सबसे अधिक था, इसमें अधिकतम था। नेक्स्ट है 7वां नंबर, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया? बताइए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा? तो 4 चरणों में बांटा। बहुत इजी क्वेश्चन था, बन जाएगा ये। नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था 0 से 2 वर्ष के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। देखिए, यानी कि पियाजे के अनुसार जो बालक की पहली अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर सीखता है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए ज्ञान का अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। बताइए, क्या हो जाएगा? जीन पियाजे की पहली अवस्था जो होती है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, उसमें बच्चा सबसे बेहतर क्या सीखता है? किसके द्वारा सीखता है? बताइए, सबसे बेहतर जो सीखता है वो बच्चे इंद्रियों का प्रयोग करके सीखते हैं, यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, इन सभी चीज़ों को का प्रयोग करके सबसे ज़्यादा बच्चा पहली अवस्था में सीखता है जीन पियाजे का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 9 नंबर है कि निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित था? ये बात किसने कहा था? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मनोवैज्ञानिक थे जिसने ये कहा था कि बच्चों में ज्ञानात्मक विकास जो होता है वो नकल ना करके वो खोज करके वो सीखता है? जीन पियाजे ने कहा था कि कोहलबर्ग ने कहा था, स्किनर या वाइगोत्स्की? किसने कहा था? बताइए। ये बात कही थी जीन पियाजे ने खोज पर सबसे ज़्यादा बल दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि
प्याजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाना क्या कहलाता है। ये अभी हम पढ़ा है कि अगर हम लोग बच्चों के विचारों में नए विचार का समावेश करना है, नई चीज़ों को जोड़ना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। व्यवस्थापन, साम्यीकरण, खोज, निर्माण, बताइए इसको क्या बोलेंगे हम लोग। प्याजे जो है, जीन प्याजे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा था कि बच्चों में जो है नए नए विचार का समावेश होता है, तो नए नए विचार का जो समावेश होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मसातीकरण करते हैं, यानी कि सात्मीकरण करते हैं, जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं। याद रखिएगा, एसिमिलेशन का मतलब होता है पुराने चीज़ों में नवीन ज्ञान को जोड़ना, पुराने चीज़ों की मदद से नवीन ज्ञान में जोड़ना ही आत्मसातीकरण करता है, यही है यहाँ पे कहता है, ठीक है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है बताइए। साम्यीकरण, समायोजन, अनुकूलन, सहकारिता। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, एडेप्टेशन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है बताइए। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर नहीं चलती है, विकास जो है लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है। हम लोग जानते हैं भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है, बताइए। संवेदी पेशीय अवस्था से, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से या अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था से। तो भाषा का विकास कब से शुरू होता है बताइए जल्दी से। भाषा का विकास कब से शुरू होता है, तो पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था से, प्री ऑपरेशनल स्टेज से जो है भाषा का विकास शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था बताइए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया था, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन प्याजे। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था किसने, तो जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। निर्माण एवं खोज, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन प्याजे। तो जहाँ पे भी हम लोग बताए भी कि जहाँ पे भी खोज और निर्माण वर्ड आए वहाँ पे किसको टिक मारना है, जीन प्याजे को। तो जीन प्याजे ने निर्माण एवं खोज का सिद्धांत दिया था, जिसमें यह कहा था कि बच्चे जो है खुद से जो है खोज करके, वातावरण के अनुसार खोज करके जो है बच्चे सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन जो है दिसंबर 2021 में पूछा हुआ भी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI मार देते हैं, ठीक है। किस अवस्था में बच्चे वस्तु अस्तित्व की समझ तो बना लेते हैं परंतु ये नहीं समझ पाते हैं कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं और उनके निर्णय चीज़ों को मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। बताइए इसमें जो है, यानी कि ये क्वेश्चन क्या कहा है इसको समझिए कि इस अवस्था में बच्चे में वस्तु अस्तित्व का गुण हो गया, ठीक है, वस्तु अस्तित्व का गुण हो जाता है, परंतु बच्चे में परिवर्तनीय नहीं होता है, यानी बच्चे जो है रिवर्सिबिलिटी नहीं गुण पाया जाता है। यानी कि बच्चे अगर 2 गुना 2 4 होता है तो वो ये नहीं कह सकता कि 4 बराबर 2 गुना 2 हो सकता है, यानी कि परिवर्तनीय नहीं कर सकता है। तो ये कौन सा अवस्था पे होता है, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था, संवेदी चालक या पूर्व संख्यात्मक अवस्था। बताइए कौन सा हो जाएगा आंसर, इसका आंसर जो है पूर्व संख्यात्मक अवस्था है। पूर्व संख्यात्मक अवस्था में परिवर्तनीय गुण नहीं पाया जाता है, बच्चों में रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है दिसंबर 2021 में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चों के लिए शिक्षकों को मूर्त संसाधनों वो बहुत से दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाली समस्याओं को सुलझाने के मौके मुहैया कराना चाहिए, जटिल पदानुक्रम संबंधों को दिखाते हुए चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए। पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कब से कब तक होता है, तो 2 से लेकर 7 वर्ष तक होता है, ठीक है। तो 2 से 7 वर्ष तक में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में कौन सा गुण पाया जाता है, बताइए कौन सा गुण पाया जाएगा, तो मूर्त संसाधनों वो बहुत से दृश्य सर्व सामग्री का प्रयोग करना सीखना चाहिए। बाद में कि ये सभी जो है, ये सभी चीज़ें जो है अमूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में है, जो चौथा अवस्था में था, जो इसका पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो दिसंबर 2021 में पूछा हुआ भी है, इसको हम लोग समझते हैं।
एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मानके और 2 सफ़ेद रंग की लकड़ी के मानके दिए जाते हैं। यानी कि 20 जो है, 20 क्या है, 20 भूरे रंग के मानक है, भूरे रंग के, और 2 जो है 2 सफ़ेद रंग के हैं, 2 सफ़ेद रंग के मानक दिए जाते हैं। बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास सफ़ेद लकड़ी के अधिक मानके हैं या भूरे रंग के अधिक मानके हैं। अब बच्चे से ये पूछा जाता है कि बताइए कि भूरे रंग के सबसे अधिक मानक हैं कि सफ़ेद रंग के सबसे अधिक मानक है। बालक कहता है भूरे रंग के मानक के अधिक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है? ठीक है, बताइए किस अवस्था में? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में, अमूर्त संज्ञात्मक या औपचारिक, मूर्त संज्ञात्मक या संवेदी गामक में? किस में है बताइए? इसमें बच्चा जो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में है, क्योंकि बच्चे जो है जो चीज़ उसके सामने में वही चीज़ उसको दिखाई देता है। ठीक है, जैसे 20 को अधिक दे दिया है यहाँ पे, तो 20 भूरे रंग का है, उसके सामने में जो अधिक है उसी को वो सही बोला कि भूरे रंग के मानक है सबसे अधिक है। तो ये पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, बच्चों में सोचने समझने की क्षमता इसमें विकसित नहीं हुआ। ठीक है, तो मानके और 2 सब इसमें दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण में एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों को के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? ठीक है, यानी बच्चे जो है अमूर्त चीज़ों को तार्किक रूप से सोचने लगता है किस अवस्था में? एक हो गया पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था या संवेदीगात्मक अवस्था। बताइए कौन सा हो जाएगा? अमूर्त चीज़ों को सोचता है, तो अमूर्त चीज़ों को किस में सोचेगा? तो वो हो जाएगा आपका औपचारिक अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना अब शब्दों का प्रयोग करने लगती है, तब ये समझने लगती है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक हैं। अब तक करने लगती है परंतु प्रत्ययों का संरक्षण और क्रमबद्ध नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का किस अवस्था में आता है? बताइए कौन सा अवस्था में? बच्चों में, यानी इसमें जो है संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है, यानी कि संरक्षण भी नहीं कर पाता और क्रमबद्धता नहीं कर पाता है। तो ये कौन सी अवस्था में है? अमूर्त में है कि मूर्त में है, संवेगी है या पूर्व है? बताइए कौन सा अवस्था में है? तो ये कौन सा अवस्था हो जाएगा? बताइए, ये हो जाएगा पूर्व संज्ञात्मक अवस्था। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में बच्चों में संरक्षण और क्रमबद्धता का गुण नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, जो हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकास सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि बच्चे में संज्ञानात्मक विकास सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी होता है? सांकेतिक भाषा का पूर्वगामी होता है कौन सा विकास में? बताइए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में। याद रखिएगा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया था, कौन? जीन पियाजे ने। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आत्मसातीकरण, जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, जो पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान में जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार प्रतिवर्ती किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी उपलब्धि है? अब वो चीज़ों को रिवर्स कर देता है, प्रतिवर्त कर देता है। ये कौन सी है? पूर्व है कि औपचारिक है, मूर्त है कि संवेदीगामक है? बताइए कौन सा है? तो ये तो आपका बताइए कौन सा हो जाएगा? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में, क्योंकि इसमें बच्चे जो अब चीज़ों को परिवर्तन करना सीख जाता है, यानी कि वो परिवर्तन कर सकता है चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट 24 नंबर में ये सब लॉजिकली क्वेश्चन है जो आपको थ्योरी के माध्यम से समझना है। 2 गिलासों में से समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े गिलास में अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच किस आधार पर किया गया है? बताइए कौन सा है किया गया है? संरक्षता, परिपक्वता, केंद्रीयता या क्रमबद्धता? कौन सा हो जाएगा? ये संरक्षण पर है, कंजर्वेशन पर है। वो ये सोचता है कि जो गिलास लंबा है उसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है, जबकि दोनों गिलास में पानी क्या था? समान रूप में था। तो ये कौन सा नियम हो जाएगा? संरक्षता का नियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर में बच्चों में परिपक्वता आधारित निगमनात्मक तार्किक विकसित हो जाती है? तो जहाँ पे भी निगमनात्मक चिंतन आ जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जो चौथी अवस्था होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 26 नंबर। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है? बताइए कौन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है?
तो ये हो जाएगा समायोजन और समावेशन। समायोजन और समावेशन जो है ये दो ऐसी मूल प्रक्रिया है जिसके द्वारा समायोजन और समावेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 27 नंबर को देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर में बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर पाता है, परंतु अमूर्त संरचनाओं या सक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करता है। बताइए, यहाँ पे जो बच्चे लंबाई व भार के गुणात्मक आधारों पर व्यवस्थित कर लेता है लेकिन अमूर्त संरचनाओं में वो कठिनाई महसूस करती है, तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? तो ये हो जाएगा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, जिसमें वो अमूर्त चीज़ों को नहीं समझ पाता है लेकिन वो मूर्त चीज़ों को समझ लेता है, तो ये मूर्त संज्ञात्मक अवस्था हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 28 नंबर। वो अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं को विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? बताइए कौन सी अवस्था हो जाएगा? इसमें बच्चे अब चिंतन करना, चीज़ों को देखकर समझना शुरू करता है, तो वो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था हो जाएगा। ये मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में बच्चे जो है चीज़ों को तर्क करना, तार्किक रूप से वस्तुओं को देखकर जो है समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पियाजे के पूर्व संज्ञात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? पूर्व संज्ञात्मक का हिस्सा नहीं है। आत्मकेंद्रितता, बताइए ये तो है, ठीक है। जीववाद ये भी है, अनपलटावली ये भी है, संरक्षण ये जो है पूर्व संज्ञात्मक अवस्था का नहीं है। ये किसका है? ये मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का संरक्षण, जिसको हम लोग कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर। सीता ने हाथ में दाल और चावल खाना सीख लिया। हाथ से जो है दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनुकूलित बोलेंगे कि समुचितता, अंगीकरण या समायोजन? यानी कि सीता जो है अब पहले हाथ से दाल और चावल को खाना सीख जाता है, अब उसके सामने में दाल चावल आता है तो वो उसको मिलाकर खाना शुरू करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बताइए। इसको हम लोग अनुकूलित करेंगे। बच्चे जो है वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे अनुकूलित, यानी कि एडेप्टेशन कर लिया बच्चे। अब वो दाल चावल उसके सामने में आएगा तो उसको वो जो है एक साथ मिक्स करके उसको खाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 31 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकलते हुए एक कोड 6 to 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से एक अध्यापक होते हुए एक ग्रेड है जिसमें 6 से 8 के आप शिक्षक हैं, आपको क्या करना चाहिए? तार्किक बहस का प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिनमें तर्क आधारित समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। केवल निर्धारित पाठ्यक्रम का निर्भर करना चाहिए। बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो है दूसरा वाला हो जाएगा। ऐसी समस्या प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें आधारित समस्या का समाधान वो खुद से कर सके बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 32 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञात्मक अवस्था को विक्षेपित करता है? परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक या साधनात्मक विचार, संरक्षण, कक्षा समावेशन, अस्थिगित अनुकरण, पदार्थ या वस्तु अस्तित्व, प्रतीकात्मक खेल, विचारों, अनुकरणीयता? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये तो आपको देख के लग रहा है कि 32 का 2 हो जाएगा, संरक्षण, क्योंकि यहाँ पे मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में संरक्षण, समावेशन और कक्षा ये तीनों का गुण इसमें मूर्त संज्ञात्मक में पाया जाता है। CCS, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन, तीनों का गुण पाया जाएगा इसमें। बाद बाकी ये सभी जो गुण है वो अमूर्त संज्ञात्मक अवस्था में पाया जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर में कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा पियाजे का संरक्षण है? स्कीमा, अवलोकन, पुनर्बंधन, परवलन? बताइए कौन सा हो जाएगा? ये तो बहुत ईजी। स्कीमा का मतलब है बच्चे के दिमाग में जो चीज़ बैठ जाता है उसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। जीन पियाजे के संरचना में है ये चीज़। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है कि रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? रचनावादी सिद्धांत का मतलब है बच्चे किसी चीज़ों को मस्तिष्क में रचना करके उसको सीखते हैं। ठीक है, तो अधिगम पुनरापदन वो स्मरण की प्रक्रिया, अधिगम यादवत याद करने की प्रक्रिया, ठीक है, यादवत तो होगा ही नहीं, अधिगम आवृत्तीय संबंध, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना में प्रक्रिया? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, ये वाला चौथा वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 35 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है?
विकास गुणात्मक चरणों में होता है। ये तो बताइए, ये तो सही है, ठीक है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी सही है। के अनुसार कहा नहीं जा सकता है, ये वाला जो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये सिद्धांत के अनुसार इसमें जो है नहीं कहा जा सकता है। तो ये वाला जो है इसमें क्या है, इसका आंसर नहीं था। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये जो है जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, ये नहीं कहा था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संज्ञात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, ठीक है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये तो है। प्रतीकात्मक विचार का विकास, ये भी है। अहम नेता, ईगोसेंट्रिक, ये भी है। अनुकर्मी नेता, ये नहीं है, ठीक है। तो इसका 36 का क्या हो जाएगा? 36 का पूर्व संज्ञात्मक विचार की एक सीमा नहीं है, तो पूर्व संज्ञात्मक विकास की सीमा ये वाला नहीं है। अनुत्क्रमण नेता जो है ये नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है ये वाला आंसर हो जाएगा डी, इसका 36 का। सॉरी, इसका जो है इसका आंसर हो जाएगा, इसका पूर्व संज्ञात्मक विचार की सीमा नहीं है, तो ये इसका आंसर दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 37 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा मूर्त संज्ञात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, सजीवात्मक चिंतन, संरक्षण रखने की योग्यता, परिकल्पन, निगमनात्मक तर्क, द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रिया। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला, संरक्षण रखने की योग्यता जो है वो मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर में कि जीन पियाजे वो लेद वायगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम किस रूप में देखते हैं? किस रूप में इसको देखते हैं? तो ये हो जाएगा आपका सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट है 39 नंबर, जीन पियाजे के सिद्धांत के प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चे जो है क्या करके सीखते हैं? बच्चों सोच करके गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होकर सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था का काल बच्चों को विशेषता है? बताइए कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विचारों में अनुक्रमणीयता, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वो प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं समायोजन करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 42, किसके अलावा निम्नलिखित में से सभी पियाजे की मूर्त संज्ञात्मक अवस्था का हिस्सा है? मूर्त संज्ञात्मक का हिस्सा है, बताइए। ये जो है आपका संरक्षण का अभाव, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की तत्परता की ओर संकेत है, कौन सा हो जाएगा? सीखने की तत्परता, सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञात्मक स्तर, ये वाला आंसर हो जाएगा 43 का 1। अगला है 44, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगता है? कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वस्तु अस्तित्व का गुण। वस्तु अस्तित्व का गुण में बच्चे चीज़ों को ढूंढ कर निकालते हैं, वो छुपा हुआ चीज़ों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है 45, एक शिक्षिका 2 एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस के समान मात्रा से भरे हुए हैं। उन्हें 2 विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिसमें एक लंबा तथा एक चौड़ा होता है। वो बच्चों को उस गिलास की पहचान करने बोलती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका बच्चों को कठिनाई है, यानी कि बच्चों में कौन सा कठिनाई है, उसको लगता है कि लंबे वाले गिलास में ज़्यादा जूस है, इसलिए जो है वो लंबे वाले गिलास को इसका आंसर देती है। तो इसमें कौन सा गुण है? तो वो कौन सा गुण हो जाएगा? विकेंद्रीकरण, जिसको हम लोग डिसेंट्रेशन कहते हैं। इस गुण को हम लोग डिसेंट्रेशन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। विकेंद्रीकरण। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सा चीज़ व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो वो हो जाएगा आपका भाषा। भाषा जो है व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संज्ञानात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से उन्होंने इस असमर्थता करके जिम्मेदार ठहराया। किसको जिम्मेदार ठहराया? तो ये हो जाएगा विचारों के अनुत्क्रमणीय ने पलट ना कर सके, इसको जो है वो बच्चे जिम्मेदार ठहराए। नेक्स्ट क्वेश्चन था 48, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? तो बच्चे किसके द्वारा सीखते हैं? तो अनुकूलन की प्रतिक्रिया द्वारा जो है यही सही है। अनुकूलन की प्रतिक्रिया द्वारा जो बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 49, मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण परखंड
इसके लिए प्याजे ने किस शब्द का प्रयोग किया? तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया था? तो ये स्कीमा शब्द का प्रयोग किया था। और लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चे के अनुसार प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है, डैश बजाय डैश के। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकार या मात्रा। ठीक है, तो ये प्रकार से भिन्न होता है और मात्रा बजाय मात्रा के। ठीक है, इस तरह से जो हम लोग 50 को ऑब्जेक्टिव देखें और जिसका आंसर जो है यहाँ पे आप लोग का दिया गया है, इसको आप लोग इसका आंसर 5 ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।